नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल नॉलेज शो में। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दरअसल चीन को भारत के सामने अपनी औकात का पता चल चुका है। और जो चीन पहले भारत के खिलाफ लगातार अग्रेसिव मोड में था, अब वहीं चीन धीरे धीरे भारत के भारत के जो खिलाफ था उसे कम करने में लगा हुआ। क्योंकि अगर आज से 15 दिन पहले की हम बात करें तो ऐसा मामला नहीं था। चीनी आर्मी लगातार आगे बढ़ रही थी। फिंगर 4 पर भी चीनी आर्मी ने कब्जा कर रखा था। लेकिन जो 25-26 अगस्त के बाद भारतीय सेना लगातार एग्रेसिव मोड में आई और उन्होंने जब अनेक जो रणनीतिक जो चोटियाँ थी उन पर कब्जा किया और उसके बाद जो ब्लैक टॉप है उस पर भी कब्जा किया, जिसके बाद चीनी आर्मी पूरी तरह से सदमे में चली गई और शी जिनपिंग भी पूरी तरह से सदमे में चले गए। और इसी के चलते जब अब कल इंडियन आर्मी ने फिंगर 4 पर भी कब्जा कर लिया, जबकि वहाँ पर चीनी आर्मी मौजूद थी और उन्हें पीछे धकेलकर भारतीय सेना ने वहाँ पर कब्जा करके झंडा गाड़ दिया। जिसके बाद चीनी आर्मी का लगातार बयान आ रहा है कि भारतीय सेना अग्रेसिव मोड में है और वो पीछे हटे, क्योंकि अब उन्हें पता है कि भारतीय सेना अग्रेसिव हो चुकी है और अब धीरे धीरे वो अपनी तमाम ज़मीन पर वो फिर से कब्जा करेगी। और इसी के चलते मॉस्को में जो विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री के बीच जो मुलाकात हुई है उनमें भी काफ़ी सहमति बनी है। और चीनी विदेश मंत्री ने कहा है कि हम युद्ध नहीं चाहते और ना ही हम अपनी आर्मी को भी पीछे हटाना चाहते, क्योंकि सर्दियों का मौसम भी है और साथ ही पड़ोसियों के बीच ऐसे छोटी छोटी झगड़े होते रहते हैं। इन झगड़ों को आधार बनाकर हम किसी युद्ध में नहीं जाना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि इंडियन आर्मी अब पूरी तरह से अग्रेसिव मोड में हो चुकी है। और इसी के चलते अब भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच 5 बिंदुओं पर सहमति बनी है। लेकिन फिलहाल देखना यह होगा कि सहमति तो बन गई, लेकिन ज़मीनी स्तर पर हालात क्या होती है, क्या वाकई में चीनी आर्मी पीछे हटती है या नहीं। जबकि जो चीन के विदेश मंत्री उन्होंने कहा है कि हम चीनी आर्मी को पीछे हटा लेंगे, साथ ही हथियारों की भी कमी कर देंगे और भारत भी अपनी आर्मी को पीछे हटा ले। लेकिन चीन की कथनी और करने में काफ़ी अंतर है। अभी देखना होगा कि क्या करते हैं चीन के विदेश मंत्री। जो भी